अच्छा मेरी बात सुने, ये जाके वो पीटीए वाले भी आएंगे ना, उनसे पूछ लेना। कोई भी शहीद होता है हमें उसका दुख होता है, इसलिए मेरे से क्या कहें, पूछ रहे हैं कि क्या मैडम अगर आप यहाँ पे जिस तरह लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और जो मुल्की सूरत हाल है, आप ड्रोन भी आ रहे हैं, तो क्या ये रिस्क नहीं है लोगों की जानों के साथ कि खुदा ना ऐसा कोई हादसा हो जाता है? तो इमरान खान की ट्वीट्स देख लें, उन्होंने यही कहा था ये होगा, तो देख लें उनकी ट्वीट्स। अलीमा आपा पार्टी के जानिब से आप अपने मुल्क के जो इमरान खान की ट्वीट्स की मैं बात कर रही हूँ, आप जाएं खोलें और इमरान खान की 8-9 ट्वीट्स देख लें, उसमें आपको सारा पता चल जाएगा। इमरान खान ने इसी चीज़ के लिए कहा था कि मिल के बैठ के हल होता है, एक दूसरे के ऊपर ये लोग चाहते हैं तो बेचारे अवाम की होएंगी, हमारे सोल्जर्स की होएंगी, दोनों तरफ मुसलमान हैं, क्यों एक दूसरे के साथ बंदूक तो चलनी नहीं चाहिए थी। ये बस बात खत्म। अलीमा आप आपा सारों पार्टी को इस के चीज़ पे एग्री करना चाहिए। अलीमा आपा पार्टी के कुछ लोगों का ये इल्जाम है कि इमरान खान की जो मुलाकातें हुई हैं, नहीं उनका इल्जाम ये है कि जो मुलाकातें बंद हुई है उसमें आपका हाथ है। इससे पहले नहीं सुना क्या? इधर आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे हुई है। पूछो। हाँ। पार्टी के कुछ लोगों ने ट्वीट्स भी किए हैं कि जो इमरान खान की मुलाकातें हुई हैं उसमें आपका हाथ है, आप क्या कहेंगे? क्या मतलब मुलाकातें? कि आपकी वजह से बंद हुई हैं। अच्छा पहले मुझे बता दो किससे मुलाकातें हुई? वो कह रहे हैं मुलाकातें बंद हुई तो ये तो पार्टी से पूछे ना, मुलाकातें बंद होने के लिए या बंद होने के मुलाकातें लिए? करवाने के आपकी जो लिए? पैगाम होने के लिए। बाहर आती थी उसके बाद मेरी बात सुनो, किसकी मुलाकातें चलाई हैं या बंद की हैं? बंद करवाई है आपने, वो ये इल्जाम आयद करते हैं। फिर मैंने एजाज को कहा होगा, हमें तो जाने नहीं दे रहा। मैंने एजाज को कहा होगा सारों की बंद कर दो, अकल करो। आप इस किस्म की बातें पार्टी जो हिकमत अमली बना रही है मुतमईन है। मेरी बात सुनो, आप लोग पहले समझ लें, पूरा पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान को मांग रहे हैं कि बाहर निकालो, कि नहीं दुनिया बैन अल-अक़वामी मुल्क मांग रहे हैं कि इमरान खान को बाहर निकालो। समझ आ रही है ना? मुल्क के साथ क्या हो रहा है, मईशत के साथ क्या हो रहा है, ये इस वक्त ये खुद मांगेंगे कि इमरान खान को बाहर निकालो। आप इंतजार पार्टी करें, जो हिकमत अमली बना रही है इमरान खान के लिए मुतमईन है। अभी आप इंतजार करें। इमरान खान के जो 90% पीछे लोग खड़े हैं ना, जो लीडर होता है वो लोगों की आवाज़ होता है, 90% की वो इमरान खान आवाज़ है। आप इंतज़ार करें, ये निकलेंगे इंशाल्लाह, और ये लोग ही निकालेंगे इन्हें। मैडम आज का क्या प्लान है, आप लोग बैठेंगे? हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये एजाज SHO साहब हमें चेक करके बताएं कि आज कंफर्म करें कि आज भी उन्होंने क्या मुलाकात फैमिली की नहीं करने देनी, और गालिबन नहीं करने देंगे। 2 वजूहात हो सकती हैं, 2 वजूहात जो हम आपस में बात कर रहे थे। एक वजह ये हो सकती है कि वो जो हमें ज़्यादा जिसके लिए हम ज़्यादा परेशान हैं, क्या छुपा रहे हैं इमरान खान के इलाज का, क्या छुपा रहे हैं इमरान खान की आंख का, ये हमारे लिए ज़्यादा कंसर्निंग है कि क्यों छुपाया हुआ है इन्होंने। अगर ठीक है, इन्होंने इलाज ठीक किया है, जो हमें जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ से एडवोकेट जनरल खड़ा होकर बता रहा है, लेकिन छुपाया हुआ है, तो हमें उस चीज़ की फ़िक्र है कि ये क्यों उन्होंने जेल बंद किया हुआ है, क्यों मुलाकातें नहीं करने दे रहे। हमने चीफ जस्टिस को ये भी कहा था, आप हमारी मुलाकातें बंद है ना, वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है, आप सिर्फ एक काम हमारे लिए करते हैं। चीफ जस्टिस को हमने खुद कहा, मैंने कहा सिर्फ इमरान खान को डायग्नोसिस के लिए और इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल भेजें, 90% पाकिस्तान आपको दुआएं देगा। ये हमने चीफ जस्टिस को कहा था, और हम कुछ नहीं मांग रहे, ना अदालत से मांग रहे हैं। अब इन्होंने जो इधर उधर कर दी है, वो जो खोसा साहब की तो कहीं उन्होंने चीफ कौन सा कमिश्नर है उसको भेज दिया। वो कौन है चीफ कमिश्नर? इस्लामाबाद का जी, मोहम्मद अली रंधावा। अच्छा, उसने जो नकवी साहब के नीचे है, मोहसिन नकवी के नीचे, बेसिकली इन्होंने मोहसिन नकवी ने के पास भेज दिया। और हमारी एक पिटिशन मेरी बहन ने जो डाली है, वो उन्होंने वो जो अलहदा डली थी, वो क्योंकि ये डिविजनल बेंच था, क्योंकि वो हमारे लॉयर्स ने बताया क्योंकि 2 बेंच की डिसीजन थी, तो 1 बेंच की अब नहीं काउंट होगी, और इसलिए अब हम सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रहे हैं वो वाली अपील कि इमरान खान को का इलाज करवाया जाए, और हम कुछ नहीं मांग रहे किसी से भी। ठीक है, शुक्रिया। जज कह रहे हैं कि मुलाकात होगी, चीफ जस्टिस ने कहा था मुलाकात होगी, अब चेक करें, अब प्लीज़ चेक कर लें, या चीफ जस्टिस का मैडम को रिटर्न ऑर्डर लेके आई है?
रिटर्न ऑर्डर इनके पास बहुत है, उनको नहीं फ़र्क पड़ता। ये कहते हैं मानते ही नहीं हैं। कितने रिटर्न ऑर्डर हैं। जेल रूल्स जो है ना सिर्फ तब याद आते हैं वो जो तरीक़ाकार ढूंढना होता है कि इमरान खान का इलाज कैसे ना करवाया जाए, और कोई किसी वजह और कोई वजह नहीं बताते कि जेल रूल्स। जज साहब ये भी नहीं पूछते कि जो मुलाकातें वो क्यों बंद हैं, इमरान खान के अपने बच्चों से बातें क्यों बंद हैं। इमरान खान पे सारे जेल रूल्स के ऊपर अदालतें बैठ जाती हैं ये बताने के लिए कि क्या वजूहात हैं कि इमरान खान का इलाज नहीं हो सकता किसी अस्पताल में। मैडम लास्ट टाइम जो ऑर्डर हुआ था आपने वकला के ऊपर खासा गुस्सा किया था, आप समझती हैं वो ठीक से नहीं किस फाइट चीज़ कर रहे। ये जो ऑर्डर हुआ है आप लोग मुतमिन हैं उससे? कौन से वाले ऑर्डर? ये लास्ट मैडम वीक में जो ऑर्डर हुआ है मुलाकात वो तो सुप्रीम कोर्ट ही ने जब नीचे भेजा था, वो पिंग पोंग करने के लिए भेजा, नीचे भेज दिया। हाई कोर्ट ने, इतने अच्छे जज थे वो दोनों। हाँ, मैं तो जज तो बड़े हमें पसंद आए वो दोनों जज बैठ के उन्होंने बड़े तहम्मुल से सवाल किया क्योंकि वो सही सवाल कर रहे थे, लेकिन ऑर्डर कहीं और से लिख कर आ गए। ऑर्डर उनका नहीं था, उनके सवालात के मुताबिक ऑर्डर बातें वो राइट की कर रहे थे, ऑर्डर लेफ्ट का आ गया। तो मुझे लगता है उनका ऑर्डर लिखा हुआ नहीं था। मैडम ये बताइएगा कि कल क्योंकि वो देखें, वो ये देखें ऑर्डर जो था ना वो ये कह रहा था, ऑर्डर में ये है कि चीफ कमिश्नर के पास भेज दो, वो करेंगे ये फैसला जी। ये बोर्ड बनेगा। वही 2 डॉक्टर जिन्होंने इलाज किया, जिनकी हमने शक्लें नहीं देखी अभी तक, आए वो भी मीडिया के आगे आके जिम्मेदारी उठाएं कि हमने इमरान खान क्या सही किया, क्योंकि वो भी नहीं कह सकेंगे क्योंकि वो सरकारी डॉक्टर हैं, उनकी नौकरी का सवाल है। तो सामने उनको भी नहीं लाते, छुपे हुए कोई डॉक्टर हैं ना कोई टेस्ट रिपोर्ट्स है, ना कोई टेस्ट जो रिपोर्ट्स इन्होंने बनाई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी खुशी ले ली थी, क्योंकि वो तो डॉक्टरों से पूछ लें, आप रिपोर्ट ले जाएं, किसी भी अपने डॉक्टर से पूछ लें, कहो जिससे आपको समझ आ गई है कि ब्लड में क्या है, क्यों हुआ है, ये सारा कुछ आपको समझ आ गई है, पूछ लें जाके डॉक्टरों से। मैडम क्या है कि एक फाटा उसमें आपकी एक खुफिया मुलाकात की खबर एयरवाई ने चलाई है। ये मुलाकात सुहेल अफरीदी के साथ आपने किससे की और इसमें क्या तय पाया है? वैसे जो जर्नलिज्म का हाल हो रहा है ना, पता है ARY एक बड़ा अच्छा, मतलब एक चैनल के उसका एक वो मेयार था। हाँ, अब वो एक कोई ये जो साहिब हैं भट्ट साहब, ये न्यूज़ रिलीज़ के लिए रखे हुए हैं कि जब आपने डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करनी हो तो एक फैब्रिकेटेड खबर ARY खुशी से चला देता है। मेरा नहीं ख्याल ARY का दिल कर रहा होगा, मुझे लगता है ARY की मजबूरी होगी। हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है। आखिरी मुलाकात सुहेल अफरीदी से हमारी सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, जब उन्होंने हमें आके बताया था फैमिली को कि वो एक इमरान खान की रिहाई फोर्स बना रहे हैं, और हमने कहा बड़ी खुशी की बात है, कोई भी चीज़ हमें सपोर्ट मिले कि इमरान खान की रिहाई हो जाए, उसके लिए तो हम बहुत खुश हुए थे सुन के। उसके बाद दिन के बाद हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। और इस किस्म की पहले वैसे मुझे एक चीज़ बताएं, कोई ख़बर मानने वाली थी, पहले ख़बर भी तो सुन लेना। जब इस किस्म की आती है, सीधी एजेंसियों की बुरी स्क्रिप्ट आती है। हमारी स्क्रिप्ट बनाने वाले भी ठीक नहीं है। ऐसी स्क्रिप्ट कोई, अब आप खुद अपनी अकल से सोचें कि इमरान खान, हाँ उससे पहले वो आया था, वो कौन था वो अब्दुल मालिक, वो डील किसको ऑफ़र किया, उन्होंने ये नहीं बताया कि किसको ऑफ़र किया। हमें ये नहीं पता चला कि ये डील है जिसके अंदर इमरान खान का कोई नामो निशान नहीं है। वो तो गवर्नमेंट ने खुद भी डिनाई कर दिया था, वो तो फेक न्यूज़ थी। मालिक की फेक न्यूज़ थी जी, तो वो ARY की सही थी। मैडम ये बताएं, आप कहती हैं कि डॉक्टर्स, वो फेक न्यूज़ की मेरी बात सुने, अगर मालिक साहब की फेक थी और मालिक साहब ने चला दी, तो ये चैनल्स अपने साथ खुद ज्यादती कर रहे हैं। मैं यही कह सकती हूँ, किसके कहने पे ये चला देते हैं। मैडम ये बताएं कि लेकिन वो जो स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं उनको तो डेफिनेटली फायर कर देना चाहिए। आप अग्री करेंगे ना इस बात पे? मैडम ये बताएं कि आप कह रही हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो उनसे आप मिली नहीं है, लेकिन डॉक्टर नदीम डॉक्टर्स जो हैं जो इलाज कर रहे हैं उनको से कोई मिला नहीं है, तो क्या डॉक्टर नदीम कुरैशी का नाम जो है वो PTI ने तजवीज़ नहीं किया था? नहीं, PTI ने नहीं दिया था। मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। हमारे डॉक्टर्स ने, एक डॉक्टर खुरम का कहा था कि 2 बल्कि डॉक्टर्स का कहा था कि ये 2 डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट हैं ये देखेंगे।
हुकूमत ने कहा कि हमें और डॉक्टर चाहिए, हमें और नाम दें, ताकि उन्होंने सरकारी तरीके से भी और हमारे डॉक्टर समझे कि ये कोई सरकारी भी बंदा टाइप इस किस्म का भी भेजना चाहते हैं। शिफा इंटरनेशनल समझे, सब शिफा इंटरनेशनल जाना था, उनका ये ख्याल तो उन्होंने दे दिया कि हमारे साथ शायद और भी कोई शामिल करना चाहते हैं, उन्होंने शिफा इंटरनेशनल वाले डॉक्टर का दे दिया। अब अगर हमारे जो स्पेशलिस्ट रिकमेंडेड स्पेशलिस्ट ने इसका नाम इंक्लूड किया, तो इन्होंने हमारा जो स्पेशलिस्ट है उसको क्यों नहीं इंक्लूड किया, डॉक्टर खुरम को क्यों नहीं इंक्लूड किया, इसको क्योंकि सरकारी था बेचारे के ऊपर पता नहीं कनपट्टी पे क्या बंदूक रखते हैं, क्या करते हैं, आपको पता होगा कि जर्नलिस्ट के साथ भी होता है, आपको पता होगा क्या होता है। अच्छा मैम ये बताइए, पापा ये बताइएगा, जेल चले गए, उसके बाद ना वो उन्होंने कभी देखिए, अगर स्पेशलिस्ट आपको रिकमेंड कर रहा है, उस डॉक्टर का काम है उसी को वापस आके रिपोर्ट देना। वो बेचारे ने ना उसके बाद वो पता ही नहीं नज़र आया, वो जो स्पेशलिस्ट है जिसने रिकमेंड किया था इसको कि इसको भी साथ ले जाते हैं क्योंकि वो और नाम मांग रहे हैं, तो वो स्पेशलिस्ट भी कह रहे हैं कि उसने तो कांटेक्ट ही नहीं किया हमारे रिकमेंडेड स्पेशलिस्ट को, उसके बाद वो बंद है उसकी। मैं क्या, मैं आपको अब मेरे से क्या पूछ रहे हैं, आपको सारों को पता है सब बंद मैडम कर देते हैं। बाजौर जब दिल करना में